अरे भैया जल्दी जल्दी काम करो, मेहमान आते होंगे। और वो सब हुआ कि नहीं ठीक से? और ये आपकी जिम्मेदारी। और जैसे ही मेहमान आए आप जूसेस और स्टार्टर सर्व करेंगे। जूही, आपने आयुष को देखा? नहीं पापा, मैंने नहीं देखा। मम्मी जी, ये जो आपने सारा सामान मंगवाया था, क्या करना है इसका? अरे बेटा तू सब ये काम क्यों कर रही है? छोड़, मुझे करने दे। हाँ भाभी, आज आप बिल्कुल काम नहीं करेंगी। अरे ये पार्टी आपके ऑनर में है। माँ, आपने आयुष को देखा? सिद्धार्थ, आयुष कुछ कहना चाहता है। आयुष भैया, कल रात मम्मा मेरे सपने में आई थी। सर, कुछ कहा उन्होंने? मम्मा चाहती है कि हम दोनों को सब बातें भुलाकर टीचर को हमारी माँ मान लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही तुम्हारे पास टीचर के रूप में वापस आई हूँ। आप सब बात भूल जाएंगे ना आयुष भैया? आइए। मामा जी, क्या हुआ? ये आपने ठीक नहीं किया सिद्धार्थ जी। माना कि आप जय को तब तक नहीं देखना चाहती जब तक जूही और आयुष आपको मां नहीं मान ले। लेकिन उसका वीडियो देखने में क्या अर्ज है? उसका वीडियो देखना तो दूर की बात, मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। तब तक नहीं जब तक आयुष और जूही मुझे मां ना स्वीकार करे। इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा आंचल। मैं इंतजार करूंगी सिद्धार्थ जी, मरते दम तक करूंगी। तुम्हारा फेवरेट डिश है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही मिलनी चाहिए। ये ला। आंचल दीदी ने मुझसे सीख के खुद बनाया है आयुष बाबा के लिए।
बार बार क्यों तोड़ती हो प्रॉमिस? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि ना ही मुझसे बात करेंगी, ना ही मुझे किसी काम में टोकेंगी। देखो आयुष, तुम्हारा प्रॉमिस एक बात है और तुम्हारी सेहत दूसरी बात। मैं इस तरह तुम्हें तुम्हारी सेहत खराब करने नहीं दूंगी। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आयुष, ये तुम क्या कर रहे हो? आयुष, क्या कर रहे हो तुम? आयुष मेरी बात सुनो। आयुष एक मिनट रुक जाओ। 1 मिनट लगाओ मुझे। क्या बात है आयुष भैया? इधर आओ। ये देखो, इन्होंने हमारी सारी चीजों को अलग कर दिया। कल हमें भी अलग करने की कोशिश करेंगी ये। मत छू मेरे सामान को। तो आप अपना सूटकेस खुद ही पैक कर लो। कोई जरूरत नहीं है, हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे। हम यही रहेंगे, यही हमारा घर है। इसी में हमारी मम्मा रहती है। पापा, माँ ने सच में मैजिक कर दिया। माँ जानबूझकर सीढ़ियों के किनारे जा रही थी तो मैंने सोचा गिर पड़ेंगी। मैं उठ गया। देखो मैं खड़ा हो सकता हूँ। पार्टी के लिए आप मुझे तैयार करेंगी ना? मेरे बाल बनाएंगी ना? मुझे ड्रेस भी पहनाना मम्मा। अपने इस बेटे को भी गोद में ले लो ना माँ।
मुझे माफ कर दो माँ। नहीं आयुष बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझे कहने दो माँ, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माँ की मौत का जिम्मेदार आपको समझा। आप जब घर छोड़कर जा रही थी तो आपके साथ नहीं गया। मेरी वजह से जूही भी आपसे नफरत करने लगी। आपने हमारे लिए जो कुछ किया, मैंने उसके लिए आपको कभी थैंक्स भी नहीं कहा। आई एम सॉरी माँ, मैंने सब गलत किया, मैंने पाप किया। पापा, मैं पत्ते खेलूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, मार पिटाई करूंगा, बाकी सब बुरे काम करूंगा। आयुष! सिद्धार्थ जी, रुक क्यों गए? मारिए, आप भी मुझे थप्पड़ मार लीजिए। आज से पहले आपने मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारा ना, आज उस सौतेली माँ के लिए वो भी कर लीजिए। सॉरी पापा। रोते नहीं, रोते नहीं। आपने मुझे मारा क्यों नहीं पापा? जो मैंने किया मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बेटा, मार से किसी बच्चे को सुधारा नहीं जा सकता। जबरदस्ती ना किसी से इज्जत पाई जा सकती है, ना किसी को दी जा सकती है। और मुझसे ज्यादा विश्वास तुम्हारी माँ को था। सोनू, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम दोनों एक साथ मिलके आयुष भैया, जीजू और विक्की भैया को फुटबॉल खेलने में हराएंगे। भाई, लगता है अब सेलिब्रेशन का समय आ गया है। सुबह